नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाण नमो लोये सवसाहुण तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोद संहार। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है। इसकी दूसरी ढाल के अंतिम अंतिम छंदों पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें ग्रहित मिथ्या चारित्र का स्वरूप हमने कल से पढ़ना प्रारंभ किया है। किसे कहते हैं ग्रहित मिथ्या चारित्र? छंद पढ़े एक बार। चलो। जो ख्याति लाभ पूजा चाह धरि करन विविध विध देहदा आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। जो ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान सत्कार प्रशंसा प्रतिष्ठा इनकी इच्छा से अनेक अनेक प्रकार से शरीर को दाह उत्पन्न कराना, हम्म, शरीर को क्षीण करना। और कैसे क्षीण करना? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, स्व क्या है, पर क्या है, आत्मा का हित किसमें है, उसकी कुछ भी खबर नहीं, कोई होशो हवास नहीं। बस एक ही धुन है कि कैसे भी करके आचरण पालो। और इससे क्या होने वाला है? इससे मेरे को स्वर्ग मिल जाएगा, इससे मेरी खूब प्रसिद्धि हो जाएगी। शरीर भले ही सूखता हो तो सूखे, पर इस शरीर को सुखाने से मेरे को बड़ा फायदा है, मेरी खूब पूज्यता हो जाएगी। ऐसे जो विपरीत खोटी मान्यताएं है, इन मान्यताओं के साथ बाह्य में जो कुछ भी आचरण किया जा रहा है, वो सब का सब मिथ्या चारित्र है। देखो, अपन ने तीन प्रकार के चारित्र पढ़े थे: सम्यक चारित्र, मिथ्या चारित्र और अचारित्र। याद आया? ग्रहित मिथ्या चारित्र में हमने पढ़ा था, इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र। माने मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ पांच इंद्रिय के विषयों की जो भी प्रवृत्ति है, वो सब क्या है? अग्रहित मिथ्या चारित्र। ठीक है। सम्यक चारित्र किसको बोलते हैं? सम्यक दर्शन के साथ जो कुछ भी पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग है, वो सब सम्यक चारित्र। ठीक है। अचारित्र क्या है? अचारित्र इन दोनों के बीच की एक स्टेज है वो भी सम्यक चरित्र का ही एक प्रकार। पर फिर भी क्या है कि सम्यक दर्शन तो है, पर बाह्य में विषयों का त्याग नहीं है। जैसे गृहस्थ है, सम्यक दृष्टि गृहस्थ है, अभी चौथी ढाल में पढ़ने वाले अपन। हालांकि उसमें तो व्रत आदि भी आएंगे, पर फिर भी बाह्य में कुछ भी चारित्र नहीं है। चक्रवर्ती है, तीर्थंकर आदि है, इनके कोई अणुव्रत भी नहीं होते, इनके तो सीधे ही महाव्रत होते। अब जब तक गृहस्थी में है, तब तक कोई अणुव्रत तक नहीं है। हालांकि सदाचार रूप जीवन तो होता ही है, ऐसा नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी चल रहा है, पर फिर भी जो व्रत संज्ञा है, वो व्रत नहीं होते। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अ, बलभद्र, ये जितने जीव होते हैं ना, ये सीधे महाव्रत ही लेते हैं। तो अब इनके क्या चल रहा है? इनके जो विषयों की प्रवृत्ति है, क्या उसको हम मिथ्या चारित्र बोलेंगे क्या? कि नहीं, मिथ्या चारित्र तो नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान साथ में है। तो उस वो नाम पाता है अचारित्र। ठीक है। तो कुल मिला के सम्यक चारित्र तीन प्रकार के हो गए। कौन कौन से? अचारित्र, एक देश चारित्र और सकल चारित्र। तो वो एक देश चारित्र मतलब अणुव्रत, और सकल चारित्र मतलब मुनिराज वाला केस, महाव्रत। ठीक है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन माना आत्मा स्व और पर के भेद विज्ञान के बिना, इसके बगैर जो कुछ भी बाह्य आचरण चल रहा है, वो सब का सब मिथ्या चारित्र है।
ग्रहित मिथ्या चारित्र मतलब कि ऐसी मिथ्या चारित्र, ऐसी उल्टी खोटा आचरण जिससे हमारा अग्रहित मिथ्यात्व और पुष्ट होता है, उसको और बल मिलता है। क्यों बल मिलता है? कि अग्रहित मिथ्यात्व क्या था सौरभ भैया? शरीर और आत्मा को एक मानना। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि शरीर को सुखा रहा है और मान रहा है मैं तप कर रहा हूँ। तो शरीर और आत्मा को जो एक मान रहा था वही तो विपरीत मान्यता की ओर पुष्टि हो रही है। इसलिए उसको बोला ये ग्रहित है, अग्रहित का पोषण करने वाला है। ठीक है। इस प्रकार से ये छंद का सामान्य अर्थ हुआ। अब वो जो कल मैं आपको बता रहा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का, वो ही पेज अपन लोगों ने खोला था, पर वो लाइन पे ध्यान ही नहीं गया। चलो एक बार अपन इसमें से ही पढ़ते हैं। इसमें पहले अपन ये विचार करेंगे कि व्रत आदि लेना, आचरण लेना, मतलब कुल मिला के कोई प्रतिज्ञा लेना। तो हम लोग प्रतिज्ञा लेने की बड़ी जल्दी करते हैं सौरभ भैया। कैसे भी करके प्रतिज्ञा होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए, कोई भी चीज का नियम लो। तो यहाँ पे नियम कैसे लिया जाता है जिससे वो नियम आपको भार नहीं लगे, वो नियम आपका मिथ्या चारित्र नाम न पाए, वो अपन आज यहाँ देखने वाले। ठीक है। देखो, यहाँ से प्रतिज्ञा में दुख हो तब परिणाम लगाने के लिए कोई आलंबन विचारता है। जैसे मान के चलो कोई प्रतिज्ञा ले ली। अब प्रतिज्ञा तो ले ली, इमोशनल होकर के ले ली। सब लोग हाथ उठा रहे थे तो हमने भी हाथ उठा लिया। हम्म। दूसरों की देखा देखी ले ली। कितने ही जीव ऐसे होते हैं कि उनके महिला मंडल में किसी ने कोई व्रत लिया होता है ना, जैसे भक्तामर जी के व्रत, रमोकार मंत्र के व्रत, 64 रिद्धि, और क्या होता है वो एक चारित्र शुद्धि। बहुत सारे व्रत होते हैं, महिलाएं मुख्य रूप से जो करती हैं। तो क्या है कि दूसरे लोग कर रहे हैं तो उनका देखिए अपन ने भी कर लिया, या वही वो लोग कर रहे हैं, देखो ये भी कर रहे, वो भी कर रही, ये भी कर रहे, और अपन नहीं करो तो अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करो, हमने भी एक नारियल लिया और भगवान को चढ़ाया, और भैया भगवान अब से हम भी 35 व्रत, जिसके जितने, किसी के 48, किसी के 35। तब प्रतिज्ञा तो ले ली। अब सुनो, प्रतिज्ञा तो ले ली, पर प्रतिज्ञा में दुख हो रहा है, क्योंकि जब तो इमोशनल होकर के ले ली थी। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? उस समय तो इमोशनल होकर के प्रतिज्ञा ले ली। अब प्रतिज्ञा निभ नहीं रही है, क्योंकि वो अंतरंग में उतना वितरागता ही नहीं आई ना, उतना वैराग्य ही नहीं आया। कषाय तो अभी मिटी नहीं, ऊपर ऊपर से चीजें छोड़ दी, तो दुख तो हो रहा है। तो क्या करते हैं कि कितने ही जीव अपने परिणाम लगाने के लिए, माने अपना मन लगाने के लिए कोई ना कोई आलंबन विचारते हैं कि भैया बड़े बोर हो रहे हैं। अब प्रतिज्ञा तो ले ली, निभ नहीं रही है, तो अब क्या करो? जैसे उपवास करके फिर क्रीड़ा करता है। कितने ही पापी जुआ आदि कुव्यसन में लग जाते हैं उपवास के दिन ही। हम्म। खेलते कि नहीं खेलते जुआ? जुआ थोड़ा बदनाम शब्द है। आप उसको तंबोला बोल सकते हो, आप उसको हाउजी बोल सकते हो, उसको किटी पार्टी बोल सकते हो। क्या है वो? जुआ ही है। अथवा सो रहना चाहते हैं, ये गजब की लाइन है, सो रहना चाहते हैं मतलब। अब उपवास है, क्या करो? सो भाई, आराम करेंगे आज तो बोल रहे हैं कि ऐसा जो जीव है, जो उपवास करता है और सिर्फ सोते ही रहना चाहता है, वो पापी है। जो उपवास के नाम लेकर के, नाम तो क्या लिया आपने, प्रतिज्ञा ली ना, व्रत लिया, और आप कर क्या रहे हैं उसके फल बदले में, उस टाइम में सो रहे। ये बोल रहे ऐसे जीव पापी है। ऐसा जानते हैं कि भैया किसी भी प्रकार काल पूरा करना, कैसे भी करके अपने को तो टाइम पूरा करना है। जब छोटे रहते हैं ना, छोटे, तो बच्चों को बस ये रहता है कि अब ठीक है, अब 2 बज गई, 3 बज गई, 4 बज गई, ऐसे फिर काउंट डाउन चलता है। धीरे 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 करके 6 बज गई, और बच्चा इतना थक जाता है कि सुबह की विचार करते करते 8 बजे तक तो सो जाता है। और क्या सोचते सोचते सोता है और क्या उठता है, चलो भाई 6 बज गई। और 6 बजे तक का अपना था, फटाफट मंदिर जाओ, नारियल चढ़ाओ और घर आओ, तो क्या मिलेगा अपने को? हलवा मिलेगा, मोगर मिलेगा। तो कैसे भी करके बस काल पूरा करना चाहता है कि भैया अपना ये टाइम कट जाए।
तो ये अगर हमारी मान्यता है तो वो हमारा मिथ्या चारित्र है। समझ में आ रहा है क्या? अथवा कितने ही पापी ऐसे भी हैं, अब सुनो, जो पहले तो प्रतिज्ञा करते हैं, सौरभ भैया, और बाद में उस प्रतिज्ञा से दुखी हो तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। ऐसे जीवों को पंडित जी ने क्या बताया, ये पापी है। जो पहले प्रतिज्ञा ले लेते हैं और फिर वो प्रतिज्ञा से दुखी हो रहे हैं, तो क्या कर दिया, अब प्रतिज्ञा छोड़ दी। अरे प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको खेल मात्र है। तो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। इससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है। ये बोल्ड लेटर्स में लिख लेना चाहिए लाइन। रुचि आंटी क्या बोला कि भाई तुम नियम ले लेके तोड़ रहे हो, तुमको पता है नियम लेकर के तोड़ना कितना महापाप है। इससे अच्छा तो नियम नहीं लेना ही है। अब मुझे पता है कितने लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हाँ भैया हम तो इसलिए नियम नहीं लेते क्योंकि हमको डर लगता है नियम टूट जाए। तो नहीं, ऐसे कमजोर लोगों को तो बोला है कि नियम लो। जैसे कितनी बार ऐसा होता है ना, आप किसी के यहाँ गए और उसने, अपन रात के टाइम गए किसी मेहमान गेस्ट रिश्तेदार के यहाँ मिलने, और उन्होंने अपने को रात में ऑफर किया चाय, कॉफी, कुछ भी, और अपन उनको बोलो कि नहीं नहीं हम नहीं पियेंगे। तो वो उसका तो कर्तव्य है, वो क्या करेगा, अरे नहीं नहीं आपको तो लेना पड़ेगी। वो करता है कि नहीं करता है, अपन भी करते हैं कि नहीं, अपने घर पे कोई आता है ऐसा तो, कि नहीं 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 आपको तो लेना ही पड़ेगा, बताओ आप क्या लोगे क्या लो, कि नहीं 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 हम नहीं। फिर वो एक डायलॉग बोलता है, आपका नियम है क्या? बोलते नहीं नहीं, हमारा नियम तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, फिर तो चल जाएगी, फिर तो चलेगी, नियम नहीं है तो फिर तो चल जाएगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? इसका मतलब क्या है कि प्रतिज्ञा अगर है तो नियम आपकी रक्षा करता है। इसलिए नियम लेना तो बहुत अच्छी बात है। पर सुनो, नियम कैसे लेना वो आगे बताने वाले हैं आज। इमोशनल होकर के कभी कोई प्रतिज्ञा नहीं करना कि भैया हमने सुना था, जिनवाड़ी में लिखा है, जिनवाड़ी में लिखा है, छोड़ो 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 इतने जीव छोड़ो। कि तुम जिनवाड़ी में लिखा है, अभी हवा चली है और हवा में बह जाओगे तो अभी तो अच्छा लगेगा, फिर जैसे ही परिणाम जब गिरेंगे तब क्या करने वाले, तब का क्या सोचा है? इसलिए यहाँ पर आज पूरी क्लास अपन यही समझेंगे प्रतिज्ञा कैसे ले, जिससे वो प्रतिज्ञा हमारी ईमानदारी से पले, वो प्रतिज्ञा मिथ्या चारित्र नाम ना पाए। ठीक है, आगे। पहले तो निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं और पश्चात ऐसी दशा होती है। पहले तो कुछ सोचते विचारते नहीं है, बस किसी ने बोला तो नियम ले लिया, कहीं सुना तो ले लिया, जिनवाणी में पढ़ा तो ले लिया, और बाद में फिर ऐसी दशा होती है कि नियम लेता है और तोड़ देता है। प्रतिज्ञा ली, तोड़ दी। प्रतिज्ञा लेना और तोड़ना बिल्कुल खेल लगता है। कितने ही जीव मुनि दीक्षा ले लेते और दीक्षा छोड़ देते, कितना बड़ा पाप है। हम्म। अब सुनो आगे की लाइन। आपको ग्रंथ लेना है तो ग्रंथ ले लो, ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक यहीं पे ही हो, क्या रखा है? जैन धर्म में, सुनना भाई, जैन धर्म में प्रतिज्ञा नहीं लेने का दंड तो है नहीं। क्या, ऐसा तो है नहीं कि तुम नियम नहीं लोगे तो हम तुमको दंड देंगे, तुमको सजा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्व ज्ञानी हो। अब देखो प्रतिज्ञा लेना सिखा रहे, पहले तो तत्व ज्ञानी हो। सबसे पहले क्या हो? सबसे पहले क्या हो? पेज नंबर है इसमें 239। जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का विधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। और ये सच्ची में इसका तो अपने को रोज रिवीजन करना चाहिए, 239। क्या? क्योंकि हर हम में से हर कोई कभी ना कभी तो सोचता ही है ना प्रतिज्ञा लेने का, नियम लेने का। तो आज ये बता रहे हैं कि सुनो भाई, नियम इस प्रकार लिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि बस मन में आया, 9 बार नमोकार मंत्र बोल दिया और नारियल चढ़ा दिया और भाई हमारा तो नियम। ऊपर से चौथा पांचवा पैराग्राफ है। जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का तो दंड है नहीं, मिल गया। जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तुम तत्व ज्ञानी हो।
तत्वज्ञानी हो मतलब कि पहले ये विचार करो, ये समझो, ये निर्णय करो मैं कौन हूं। ये प्रतिज्ञा लेना मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पता है अब नियम क्यों टूट जाते हैं, प्रतिज्ञा क्यों टूट जाती है? क्योंकि हमको उसकी इंपॉर्टेंस का कुछ अंदाजा ही नहीं रहता। हम्म, सुनो, पहले तो तत्वज्ञानी हो, फिर तत्वज्ञानी हो गए कि हाँ भैया हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचानो। क्या बोला? आलू का त्याग करा, तो क्या आलू के दोष भी पहचाने कि नहीं पहचाने, कि बस भैया लिखा है तो हमने कर दिया, सुना है तो हमने कर दिया? क्योंकि जब तक हम उसके दोष, उसमें क्या दोष होता है, कितने अनंत अनंत जीवों की हिंसा होती है, जब तक हम ये पहचानेंगे ही नहीं, जब तक हम ये जानेंगे ही नहीं, तब तक हमको आलू त्यागने के बाद कभी भी खाने का मन हो जाएगा ना तो खा लेंगे। ये बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चों को नहीं खिलाते, क्यों? नहीं, अपन जैन है अपन नहीं खाते, अपन जैन है अपन नहीं खाते। तो वो तो बच्चों के लिए था, और वो बच्चा बड़ा होगा, कॉलेज जाएगा, स्कूल जाएगा, जॉब करेगा। अब आप उसका आलू का त्याग कैसे निभाओगे? अरे आपको अल्टीमेटली ये समझना तो पड़ेगा ना कि आलू में क्या दोष है। आलू एक एग्जांपल लिया कोई भी, रात्रि भोजन में क्या दोष है? तो भाई जिसका त्याग करो, पहले तो उसका दोष समझो। थर्ड स्टेप, नियम कैसे लेते हैं, वो स्टेप्स अपन समझ रहे। सबसे पहले तो ये जानो कि मैं आत्मा हूं। सेकंड स्टेप, अब जो भी चीज आप छोड़ रहे हो, उसको क्यों छोड़ रहे हो, क्या है उसमें ऐसा कि हम उसको छोड़ रहे हैं, उसको समझो। थर्ड स्टेप, अब त्याग करने में जो गुण हो उनको जानो। जैसे भविक, कोई चीज का त्याग है तुम्हारा, तो उस दिन तुमने अभिषेक किए थे तो नियम लिए थे ना, क्या नियम लिया था? रात्रि भोजन नहीं करेंगे, ठीक है। तो रात्रि भोजन नहीं करेंगे ऐसा त्याग किया। अब रात्रि भोजन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे पहले इसके बारे में सोचो, क्यों नहीं करेंगे रात्रि भोजन? रात्रि में बड़े जीव पैदा होते हैं और जीवों की हिंसा हो जाती है। ये अपन ने क्या समझा कि वो त्याग करने में क्या क्या दोष है, इसके लिए हिंसा होती है इसलिए हमने छोड़ा। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या लिखी? त्याग करने में जो गुण हो उसे जानो। अब रात्रि भोजन का त्याग करने से फायदा क्या हुआ? हाँ, हमको बीमारियां नहीं होगी, हमको पाप नहीं लगेगा। तो ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, जब अपने को किसी चीज के बारे में गुण भी पता होंगे, किसी चीज के दोष भी पता होंगे, तब आप उसको भली प्रकार छोड़ पाओगे। है ना? तीन पॉइंट्स हो गए। चौथा, फिर अपने परिणामों को ठीक करे। वर्तमान परिणामों के ही भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे। क्या लिखा है? कि अब तुम्हारे मन में प्रतिज्ञा लेना, प्रतिज्ञा मतलब नियम लेने का भाव हुआ कि भैया ले लिया, अब सब लोग, पूरे लोग खड़े, और सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। क्या हाथ खड़ा कर दिया? हम भी ये नहीं करेंगे, कुछ भी काम, हम टीवी नहीं देखेंगे। सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब भैया अब अपन हाथ नहीं खड़ा करो तो अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करा अपन ने भी हाथ। या उस समय तो भैया इतना जोरदार प्रवचन दिया था आपने कि हम तो बिल्कुल आसमान में थे, और आपकी बातों में हम आ गए और हमने नियम ले लिया। और अब तो हमारा बहुत मन होता है टीवी देखने का, तो जब सब घर वाले चले जाते तब हम छुपके से टीवी चालू कर लेते हैं। उस समय तो आपने मैगी छुड़वा दी थी, अब जब सब घर वाले चले जाते तो हम छुपके से 2 मिनट में बना के खा लेते। तो इसलिए बोल रहे कि भाई अपने, तुम्हारे जो अभी इमोशनल नियम नहीं लेना, अपने परिणामों को ठीक करो। ठीक करो मतलब जो भी ले रहे हैं, लगता है ना, हाँ चलो ले लो, हाँ चलो ले लो, ऐसा नहीं। शांति से सोचो। वर्तमान, वर्तमान मतलब प्रेजेंट में जो आपके परिणाम है, जो भाव है, उनके ही भरोसे प्रतिज्ञा नहीं कर बैठना। क्यों? क्योंकि अभी जो अपने को भाव है, ये भाव तो अभी है, कल चला जाएगा। अब क्या करोगे? कई बार ऐसा होता है ना, अपन जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं, जल्दी जल्दी में, बहुत ज्यादा टेंशन थी तो क्या करा, फटाफट कोई डिसीजन ले लिया। तब वो डिसीजन लेने से क्या हुआ कि जब तो ठीक लगा, फिर बाद में अपने को रियलाइज होता है कि यार ऐसा नहीं करना था यार। होता है कि नहीं होता है? किसी दोस्त के साथ झगड़ा कर लेते हैं अपन, जब तो उस पर बड़ी गुस्सा आती है, ऐसा लगता है कि यार इसको तो पत्थर दिख जाए तो इसका माथा फोड़ दूं मैं।
है। तो जब तो अब वर्तमान के परिणामों के भरोसे उसका माथा फोड़ दोगे तो क्या होगा? कि नहीं, शांति से विचार करो, तो पता चलेगा। हो सकता है अभी आपके ऐसे भाव है उस दोस्त के लिए, थोड़ी देर में अपन ठंडे हो जाते हैं, गुस्सा फुर्र हो जाता है। अब उसकी इच्छा हो रही है पत्थर मारने की उसके ऊपर। अब तो जब ठंडा हो गया गुस्सा, अब कोई अपने हाथ में भी पत्थर ला के दे दो और बोलते देख वो रहा, मार उसको। मारेंगे क्या अपन? अब नहीं मारेंगे। इसलिए वहां लिख रहे, वर्तमान के परिणामों के भरोसे प्रतिज्ञा नहीं लेना, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा ले। क्या बोला? ऐसा नहीं कि प्रेजेंट में आपको लग रहा है कि हो जाएगा, फ्यूचर में भी अगर आपको लग रहा है कि ये प्रतिज्ञा मेरी फॉलो हो पाएगी, ये नियम मेरा फॉलो हो पाएगा, तो नियम लेना चाहिए। हम्म। क्या बोला? रात्रि भोजन का त्याग किया था ना तुमने, कितने दिन? 15 डेज। तो 15 डेज फॉलो किया था कि नहीं किया था? क्यों किया था? ये नियम था भैया, क्या बात है। और फिर अब तुमसे बोले कि 15 डेज तो हो गए, अब वापस से और नियम ले लो, पूरी लाइफ टाइम के लिए ले लो। तो तुम क्या बोलोगे कि नहीं भैया लाइफ टाइम के लिए तो नहीं ले? क्यों नहीं लोगे? कभी इमरजेंसी आ गई तो, है ना? कितने साल के हो तुम? ये 10 ईयर्स, 10 साल का है। तो अब कभी भूल गए, कभी इमरजेंसी आ गई, कहीं बाहर जाना पड़ा, तो इसका ऐसा कहना है कि नहीं भैया हम लाइफ टाइम का तो नहीं लेंगे। तो बताओ ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? सही कर रहा है। क्यों? कि वर्तमान के परिणामों के भरोसे अगर प्रतिज्ञा कर बैठेगे कि भैया हम तो आजीवन रात में खाएंगे ही नहीं, तो अभी अंतरंग में तो वीतरागता पैदा नहीं हुई, अंतरंग में खाने पीने की आसक्ति तो कम हुई नहीं सौरभ भैया। तो क्या होगा? ये भविष्य में दुखी होगा। तो उपाय क्या है? उपाय ये है कि भविष्य में भी, अगर फ्यूचर में भी आपको पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि हाँ यार अपन फॉलो कर सकते हैं, अब अपन इतने पक्के हो गए हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए अपन नहीं खाएंगे रात में, तब नियम लेना। और भैया फिर वो पक्के कैसे होंगे? पक्के होंगे प्रैक्टिस करने से। क्या बोला? किसी भी चीज का नियम लेने से पहले 10-10 साल उसकी प्रैक्टिस करो, तब जाकर के वो नियम ऐसा होगा कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और अपना नियम नहीं टूटेगा। क्या बोला भविक? कोई भी चीज का नियम लेना हो, उसकी बहुत दिनों तक प्रैक्टिस करो, बहुत दिनों तक। जरूरी थोड़ी कि हम नियम लेंगे तो ही हमको कोई फायदा मिलेगा। अरे आप नियम लेके उसको ईमानदारी से निभाओगे तो फायदा मिलेगा। और नियम लेके भी आप दुखी रहे, प्रतिज्ञा तो ले ली और पूरे टाइम अपने को स्ट्रेस है, टेंशन है, यार कहाँ ले ली, कहाँ अपन उसके चक्कर में आ गए, कहाँ अपन महाराज जी को आहार देने चले गए, क्यों? उन्होंने तो नियम दिला दिया। कहाँ फंस गए अपन भी। अब आप दुखी रहोगे। तो नियम कैसे लेना? थोड़े थोड़े टाइम का लेना, कभी भी लाइफ टाइम नियम। नियम बोलते ही है जो थोड़े टाइम का होता है। आपको पता है दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है यम, एक होता है नियम। यम और नियम। यम मतलब जो लाइफ टाइम के लिए लिया जाता है उसको बोलते हैं यम, और जो लिमिटेड टाइम के लिए लिया जाता है उसको बोलते हैं नियम। समझ में आया? तो ये नियम मतलब होता ही वो है जो थोड़े टाइम के लिए लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे 15 दिन के लिए अपन ने लिया, हाँ यार 15 दिन में तो अपन कर पाए। हाँ पर बीच में 2-3 बार ऐसा हो गया था कि यार अपने को लगा था कि चलो खा लो यार रात, ठीक है कोई बात नहीं, अब 15 दिन के लिए और ट्राई करेंगे, 1 महीने के लिए और ट्राई करेंगे। तो ऐसे करते करते 1 महीना, 2 महीना, 5-6 महीने अपन जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अपने को प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप जो प्रतिज्ञा लोगे वो प्रतिज्ञा बिल्कुल पक्की होगी, कभी नहीं टूटने वाली। ये है प्रतिज्ञा लेने का सही सही तरीका। अब अपन लोग विचार करो, इस तरीके से कितने लोग प्रतिज्ञा लेते हैं? बहुत कम लोग। पर अपन तो बस झट से सोच लेते कि यार आज मन में आ गया, छोड़ो। अरे मन में आया तो छोड़ो मत, मन में आया तो पहले उसके ऊपर के 2-3 पॉइंट्स तो विचार करो, तत्व ज्ञान तो करो। सौरभ भैया, फिर छोड़ो, तो क्यों छोड़ रहा हूं मैं, इसमें क्या बुराई है, उसके बारे में थोड़ा सोचो। अब मैं उसको छोड़ रहा हूं तो मेरे को इससे क्या फायदा होगा, उसके बारे में सोचो। और फिर अभी मत छोड़ो, फ्यूचर में वो फॉलो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसके बारे में सोचो। इतना सोच के फिर नियम लेना चाहिए। देखो आगे क्या लिखा है। तथा शरीर की शक्ति, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव आदि का विचार करें।
शरीर की शक्ति मतलब भाई अपना शरीर भी उस लायक है कि नहीं है। अब जैसे तुम हो 10 साल के हो, तो तुमको बॉडी को रिक्वायरमेंट है कि नहीं इस टाइम। दूध की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, पनीर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, हरी सब्जियों की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, है। और अब ये क्या कर ले कि नहीं भैया हरी सब्जी छोड़ दो, हरी सब्जी का त्याग, दूध का त्याग, शक्कर का त्याग, तो क्या होगा, ये जीव दुखी होगा। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई शरीर आपका उस योग्य है कि नहीं, पहले अपना शरीर देखो। हम्म। अपना शरीर देखो, क्या आप उसको एग्जैक्टली फॉलो कर पाओगे, आप में उतनी शक्ति है। कितने जीव ऐसे नियम ले लेते कि भाई नहीं, आज से लेके आजीवन क्या करूंगा मैं, अष्टमी और चौदस को एकासन कर, भले ही अपने शरीर की वैसी क्षमता ही ना हो। अच्छी बात है, अष्टमी चौदस को एकासना करना बहुत अच्छी बात है। पर आपका शरीर परमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप में उतनी कैपेसिटी है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर भैया रुक जाओ, अभी थोड़े दिन रुक जाओ। नियम मत लो, प्रैक्टिस करो ना, कौन मना कर रहा है। क्योंकि नियम लेके फिर नियम तोड़ना ये बहुत बड़ा पाप है। ठीक है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करो। हाँ हर दिन के लो ना, डेली डेली के नियम लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे डेली डेली तो छोड़ो, एक एक घंटे के ले लो। अरे ऐसा भी तो कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी अपन पूरी लाइफ टाइम का नियम लो। एक हफ्ते का ले लो, एक घंटे का। एक घंटा, अरे अभी अपन ने भोजन कर लिया, अब अब शाम तक हमारे भोजन का त्याग। मुनिराज क्या करते, आज भोजन हो गया, अब 24 घंटे भोजन का त्याग, 24 घंटे का नियम है। इससे क्या होगा कि अब त्याग है, अब त्याग है मतलब अब कैसी भी सरकमस्टेंसेस आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अब हम नहीं लेंगे। त्याग मतलब त्याग। समझ में आया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का, अब पता चला नियम तो अपन ने ले लिया कि साहब कुएं का पानी पिएंगे, और मालूम चला जहां अपन रहते हैं वहां से 15-20 किलोमीटर तक कोई कुआं ही नहीं है। अब आपका नियम कैसे पलेगा। शहर में रहने का राग नहीं छूटा, और कुएं का पानी पीने का नियम ले लिया, अब शहर में कहाँ कुएं मिलेंगे। समझ में आए? इसके लिए पहले पानी नहीं छोड़ो, पहले राग छोड़ो। समझ में आया। शहर में मिलेंगे कुएं, बहुत कम मिलेंगे। और अपने यहाँ तो फिर भी मिल जाते हैं इंदौर में, बाकी जगह देखो कहीं मिलते हैं क्या, इतनी मुश्किल से मिलते हैं। और फिर अपन तो केपेबल है नहीं, अपन तो जा नहीं सकते 10-10 किलोमीटर रोज, तो फिर किसको भेजेंगे, घर वालों को भेजेंगे। अब वो घर वाला कोई भी बच्चा, बहू, बेटा, अगर वो धर्म बुद्धि वाला ना हो, तो उसके लिए तो आपका नियम भार हो गया ना, वो भार हो गया आपका नियम उसके लिए। इसलिए कभी ऐसा नियम नहीं लेना, हमेशा अपने आसपास की परिस्थिति, अपनी शरीर, इन सब का भली प्रकार से विचार करके फिर नियम लेना चाहिए। और अगर इनका विचार किए बिना प्रतिज्ञा ले रहे हैं, वो सब मिथ्या चारित्र है। और सुनो, वह प्रतिज्ञा भी ऐसी करो जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर का भाव ना हो, परिणाम चढ़ते रहे। ऐसा नहीं हो कि प्रतिज्ञा अपन ने ले ली और प्रतिज्ञा लेने के बाद और मुरझाने लग गए। ऐसा लगता है कि भाई इससे तो बढ़िया था कि अपन नियम लेते ही नहीं। अरे नियम तो उसलिए लिए जाते हैं कि अभी तक हम बहुत फैले थे, अब हमने अपने आप को समेट लिया, अब हम और प्रसन्नता से और उत्साह से आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो वो प्रतिज्ञा अपनी करेक्ट। और अगर नियम लेने के बाद अपन और दुखी हो रहे हैं, अपने परिणाम चढ़ नहीं रहे, उल्टा गिर रहे हैं, इसका मतलब वो प्रतिज्ञा अपन ने अभी ठीक तरीके से नहीं। ऐसी जैन धर्म की आमनाएं हैं, जैन धर्म की तो ऐसी आमनाएं हैं। ऐसे ली जाती प्रतिज्ञा, ना कि बस मन में आया, नारियल लिया, चढ़ाया, छुट्टी। अंतिम बात लेकर के विषय पूरा करते हैं। ये विषय आप लोग पढ़ना इसमें से, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। लास्ट बात, प्रतिज्ञा किससे लेनी चाहिए, किससे लेनी चाहिए है, किससे लेनी चाहिए प्रतिज्ञा। गुरु से लेनी चाहिए। भगवान के सामने प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि नहीं।
अगर सामने कोई योग्य गुरु ना हो और हमको लगता है कि वी आर केपेबल इनफ, हम बिल्कुल पक्के हैं, तब भगवान के सामने प्रतिज्ञा ली जाती है। क्यों? अभी मान के चलो मैंने प्रतिज्ञा ले ली, अब उस प्रतिज्ञा मेरी पल रही है कि नहीं पल रही है, ये कौन चेक करेगा? भगवान तो चेक करेंगे नहीं। ऊपर सिद्ध शिला से तो आएंगे नहीं मेरे को टोकने कि भैया तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, देखो ये तुम्हारी प्रतिज्ञा में दोष लग रहा है, तुम्हारे शील की बांध टूट रही है, तुमने ब्रह्मचर्य का नियम लिया है। भगवान बोलेंगे क्या करके? ये कौन टोकेगा? गुरु टोकेंगे। इसलिए प्रतिज्ञा हमेशा गुरु से ली जाती है। हाँ, और योग्य गुरु अगर अपने को ना मिले तो भगवान के सामने ली जाती है। गुरु भी आपको भगवान के पास ही भेजेंगे, पर वो निर्देशन किसका रहेगा? सुपरविजन किसका रहेगा? गुरु का। गुरु मतलब जिससे हम बोल सके, जो हमको कुछ बता सके, हमको प्रतिज्ञा फॉलो करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, हम उनसे डिस्कस कर सके, फिर उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए, गुरु उसका सल्यूशन देंगे, समाधान देंगे, तब वो प्रतिज्ञा व्यवस्थित चल पाएगी। और जहां हमको ऐसा लगा कि अरे कोई गुरु गुरु नहीं, अपन तो अपन ही सब है, प्रतिज्ञा पक्का टूटेगी। क्यों? क्योंकि अब अपने सिर पे कोई नहीं है। अरे अपन घर में भी देखते हैं ना, कोई बड़ा डिसीजन लेना रहता है तो किससे लेते डिसीजन? वो हमारे दादाजी जो बहुत पहले ही शांत हो गए थे, उनकी जो तस्वीर घर में लगी है, क्या भविक, और दादाजी की फोटो के सामने जाके अपन डिसीजन लेते हैं क्या? कोई भी डिसीजन अपने को लेना है, कहीं प्लॉट खरीदना है या कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो वो डिसीजन अपन किससे डिस्कस करते हैं? अपने से बड़ों से, जो उसके फायदे और नुकसान अपने को बता सके उनके अनुभवों के आधार से। उससे ही तो पूछते हैं ना कि वो जो फोटो टंग रही है उनसे पूछेंगे जाके। ऐसे ही ये प्रतिज्ञा लेने, देखो, गुरु अपने को अपनी नब्ज नब्ज से जानते हैं। तुम तो बोल दोगे कि भैया मेरे को इसका त्याग करना है, और गुरु बोल देंगे नहीं, हमको पता है तुम्हारा त्याग नहीं निभेगा। गुरु रोक लेंगे, क्योंकि गुरु गंभीर होते हैं और उनकी गंभीरता हमको बचा लेगी। और कहीं हमने बिना गुरु के ऐसे नियम ले लिए, पता है क्या होगा? अपन ही दुखी होंगे, फिर कैसे भी करके गलियां निकालेंगे उसमें से। इसके लिए माथे पे गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु कौन? ये परम गुरु तो अरहंत तीर्थंकर देव, साक्षात गुरु तो दिगंबर मुनिराज, वो भी आपको ना मिले तो जिनवाणी। जिनवाणी तो है। इस दुषम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते, ये शास्त्र ही आधार है। जिनेन्द्र देव तो है नहीं, पर जिनेन्द्र देव की वाणी तो है। इस जिनवाणी के आधार से ही हमारे मुनिराजों का जीवन है। समझ में आया कि नहीं आया? इसके लिए प्रतिज्ञा का व्यवस्थित स्वरूप हम सभी समझे, इसको अपने जीवन में धारण करें, तो हमारी वो प्रतिज्ञा आत्म कल्याण में साधक बनेगी। और अगर नहीं, तो वो मिथ्या चारित्र ही बना रहेगा और अनंत संसार सामने दिख रहा है। इस प्रकार से प्रतिज्ञा के बारे में थोड़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी से अपन ने देखा है। इसका विषय बहुत सुंदर है। आपको और किसी को इच्छा हो पढ़ने की, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पेज नंबर 239 नंबर का पेज है, आप सब लोग इसको पढ़िएगा। पूरा विषय बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो अभी कोई प्रश्न है किसी का तो आप पूछ लीजिए। हाँ जी। हाँ। हाँ। खा लिया। बराबर है। हाँ, ठीक है, समझ गया। इनका प्रश्न है कि भैया उदाहरण, किसी जीव ने आलू का त्याग करा, खुद से ही कर लिया, उसने कर लिया कि भैया अब अपने को आलू नहीं खाना चाहिए। अब वो कहीं पर जाए और कोई चीज खाए और उसको पता नहीं था कि इसमें आलू डला है, पर जैसे ही उसने एक बाइट खाया, उसको समझ में आ गया कि यार इसमें आलू है, तो उसने उसके आगे नहीं खाया, पर अब वो तो खा ही लिया, बाकी का उसने सब छोड़ दिया। तो अब वो एक बाइट भी खाया तो नियम टूट गया क्या? सुनो, पहली बात, नियम टूटा नहीं, इसको बोलते अतिचार। अब ये चार शब्द नए आ गए, ये कल में पढ़ाएंगे अपन। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार,
ये 4 स्टेप्स है। और वो जो चौथा स्टेप है ना, अनाचार, अनाचार मतलब अब अपन बिल्कुल बेखौफ हो गए, अरे अरे अब तो सब चलता है, इसको बोलते हैं नियम टूटना। पर गलती से अगर हमने खा लिया, गलती से अगर हमने कुछ कर लिया, उसको नियम टूटना नहीं बोलते, उसको बोलते हैं नियम में थोड़ा सा दोष लगा। हाँ, अब उसका प्रायश्चित, प्रायश्चित कैसे करें? तो देखो, अब ये तो बंद हो गया है, आप लोग प्रायश्चित कैसे करें? एक नमो का मंत्र की माला फेर लेना, ये प्रायश्चित नहीं है। तो वही बात हो गई कि गंदा उदाहरण भी सुनना, उल्टी आ गई। अब उल्टी साफ करने के लिए तो नमोकार मंत्र की माला फिर उल्टी पड़ी रहने दो, और फिर से कुछ खा लिया, फिर उल्टी आ गई, अरे कुछ नहीं, तो बस नमोकार मंत्र की